तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, और गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.05 मीटर क्यूब, जो इनिशियली है 200 किलो पास्कल पर। ठीक है, इस स्टेट पर लीनियर स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट 150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए 150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस टचिंग द पिस्टन, टच कर रहा है पिस्टन को, दैट एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन इट, इस स्टेबल पोजीशन पे है। ठीक है, 200 किलो पास्कल पे वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ 0.05 मीटर क्यूब स्टेट पे है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है और टचिंग द पिस्टन दैट एक्सर्टिंग नो, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हीट इज एडेड टू द गैस, हीट ऐड कर रहे हैं। तो जानते हैं गैस में जब हीट ऐड करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा, वॉल्यूम द गैस बढ़ेगा तो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है जिसमें पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हीट इज एडेड टू द गैस कॉजिंग द piston to expand and to compress the spring until the volume inside the cylinder double। बोल रहा है कि जब तक स्टार्टिंग वॉल्यूम भी था तो तब तक एक्सपेंड करो गैस को जब तक उसका वॉल्यूम वॉल्यूम 2 टाइम्स नहीं हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम का। ठीक है, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन दिया 0.025 मीटर क्यूब, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड करना है इनसाइड द सिलेंडर एंड वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। ठीक है, जिसमें इनिशियली इनिशियली और फाइनल कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशन दिए थे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इनिशियली बोला हुआ है कि इसके अंदर गैसेस कंटेन है। ठीक है, इसके अंदर गैसेस हैं जिनका प्रेशर दिया हुआ है 200 किलो पास्कल इनिशियली जब स्टेबल पोजीशन में। ठीक है, और पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर क्यूब, 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर इतना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है, वॉल्यूम वी दिया हुआ है। इनिशियली इसका वॉल्यूम वी वन इजक्वल टू वी मान लेते हैं। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम जो हो जा रहा है एक्सपेंड करके यहाँ से, तो ये एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंड करके जो फाइनल वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स वी वन हो जा रहा है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इसमें जो हमारा ओरिजिनल होगा ये पूरा गैसेज यहाँ तक हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, पूरा गैसेज ये इधर यहाँ तक पूरा भर जाएगा। ठीक है, एक एक्सपेंड कर चुका है गैस, जब फोर्स अप्लाई किया, जब हीट ऐड करती है, बोला ना क्वेश्चन में इवन हीट इज एडेड, तो हीट मान लीजिए यहाँ से हमने हीट ऐड कर दिया, हीट हीट ऐड कर दिया तो गैसेस एक्सपेंड कर गई, गैसेस एक्सपेंड कर गई तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसी क्वेश्चन में स्प्रिंग स्प्रिंग सिलेंडर का जो अरेंजमेंट जो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और स्प्रिंग जो है एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है 150, के की वैल्यू दी हुई है 150 न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ था V1 मान लिया हमने, प्रेशर दिया हुआ था, स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई थी, इनिशियली वॉल्यूम हमने V मान लिया और फाइनल वॉल्यूम को 2 टाइम्स V1 मान लिया, तो ये हो जाएगा 2V। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम इसमें देखिए यहाँ पर फाइनल जो कंडीशन है उसमें हम कैसे लिख सकते हैं। फाइनल कंडीशन में ऐसे, यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन है उसमें हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर फाइनल में जो वॉल्यूम होगा, फाइनल जो वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है V2, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ V2 माइनस V1। ठीक, V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2V1, 2 टाइम्स V1 माइनस V1, 2V1 माइनस V1 हो जाएगा। और V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना लेट किया था, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V है। ठीक है, तो यह आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम V। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, जो भी वॉल्यूम में चेंज हुआ वो पिस्टन सिलेंडर जब मूव किया तो ऊपर हुआ। ठीक है, इसका एरिया A दिया हुआ था, इसने डिस्टेंस x मूव किया,
इसने डिस्टेंस x मूव किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम बढ़ा सिलेंडर का गैस के एक्सपेंड करने की वजह से, वो एरिया इंटू एक्स होगा। ठीक, क्योंकि एरिया ए डिस्टेंस एक्स, टोटल वॉल्यूम जो एक्सपेंड किया वो एरिया इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ एरिया इंटू एक्स, ये जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वी बाई ए होगा। ठीक, अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कंटेंट इतना 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस। ठीक है, इनिशियली वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.05 मीटर क्यूब इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इस वॉल्यूम को यहाँ पर रख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई एरिया ऑफ द पिस्टन कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर स्क्वायर, 0.25 मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पर आ रही है 0.2 मीटर। ठीक है, मतलब जो हमारा पिस्टन है, जब गैसेस एक्सपैंड कर रही हैं, जब हीट सप्लाई हो रहा है जो, तो हमारा जो पिस्टन है 0.2 मीटर अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन है 0.2 मीटर अपवर्ड की तरफ मूव किया, ये पिस्टन का के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इनिशियल और फाइनल पर क्या क्या हमको निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है ऑफ द गैस और वर्क डन बाय द गैस निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या क्या निकालना है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस निकालना है। ठीक है, और फाइनल प्रेशर P2 मान लेते हैं। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ फाइनल प्रेशर P1 ये था, P1 कितना था, 200 किलो पास्कल दिया हुआ था, और हम मान लेते हैं हमें यहाँ पे P2 निकालना है। ठीक है, फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है। ठीक है, कितना आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। अब देखिए इनिशियली और फाइनल कंडीशन को फिर से एनालाइज करेंगे और इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन को, तो यहाँ देखिए इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ था, एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ था, हीट सप्लाई हो रही थी तो गैसेस एक्सपेंड कर रहे थे। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर पिस्टन को बनाएं, अगर हम अपने यहाँ पिस्टन को बनाएं, ठीक है, ठीक है, पिस्टन को बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये पिस्टन है हमारा। ठीक, तो इनिशियली इनिशियली जो पिस्टन हमारा रेस्ट में था, पिस्टन रेस्ट में था। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या फोर्स, गैसेस जो अप्लाई करते होंगे वो फोर्स P1 इंटू ए अप्लाई होता होगा, गैसेस एरिया जब इसका ए दिया हुआ है, गैसेस का प्रेशर P1 है, गैसेस का प्रेशर यहाँ पे P1 दिया हुआ है, तो फोर्स जो अप्लाई होता होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा। एरिया क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो फोर्सेज जो डेवलप होंगे पिस्टन पे, तो P1 इंटू ए होंगे। ठीक, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड करना चाहती हैं बट अभी रेस्ट में तो एक्सपेंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ से जो W वेट है पिस्टन का, वो होगा वेट ऑफ द पिस्टन। ठीक, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PATM, PATM इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, एरिया ऑफ द पिस्टन को AP से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि रहे पता रहे। ठीक है, AP। ठीक है, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो जो फोर्सेस अपर डायरेक्शन में है उसको एक साइड लिख लेंगे, और जो जो फोर्सेस डाउन डायरेक्शन में उसे एक साइड लिख लेंगे, या फिर अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउन डायरेक्शन फोर्सेस को नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे देखिए P1 इंटू ए पी, P1 इंटू ए पी, क्यों ये वाला, क्यों ये वाला, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, ठीक, पॉजिटिव, माइनस ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो फोर्स लग रहे थे, अपर डायरेक्शन जो फोर्स लग रहे थे, इसको मैंने लिख लिया पॉजिटिव में। ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा है, ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, वेट। और PATM इंटू AP ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसे नेगेटिव डायरेक्शन मान के लिखेंगे। ठीक है, माइनस W माइनस PATM इंटू AP इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब इक्वेशन लिखें यहाँ पर देखिए, जब W और PATM
एपी को एक साइड करते हैं, ठीक है। तो डब्लू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P1 इंटू ए पी इक्वल टू डब्लू प्लस पी ए टी एम इंटू ए पी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। यहाँ से अगर डब्लू लिखना चाहें हम, यहाँ से P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए पी को नीचे लेकर जाएंगे तो डब्लू बाई ए पी हो जाएगा, प्लस ये पी ए टी एम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इनिशियल कंडीशन को हमने एनालाइज किया पिस्टन को, अब फाइनल कंडीशन पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। फाइनल कंडीशन में हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, फाइनल सिलेंडर पे हमारा पिस्टन कुछ इस तरह होगा, ये हुआ, ठीक है। देखिए ये हुआ पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जब फोर्सेस, जब हीट सप्लाई हुआ तो पिस्टन गैसेस एक्सपेंड किए, गैसेस एक्सपेंड किए तो जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना बड़ा था, 2 टाइम्स हो गया था, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस मूव किया था पिस्टन अपर डायरेक्शन में, तो उसके कारण क्या प्रेशर से गैसें एक्सपेंड की, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन जब एनालाइज करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर से पी ए टी एम इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन लग रहा है, प्रेशर फोर्स, ठीक। यहाँ से वेट, जो सिमिलरली फर्स्ट इनिशियल कंडीशन लगाए थे, यहाँ वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग इस टाइम स्पेंड कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है कंप्रेशन के कारण। तो फ्रिक्शन जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, फोर्स इक्वल टू के एक्स होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का, फोर्स इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस एक्स जितना कंप्रेस किया या फिर जितना एक्सपेंड किया, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स लिख लिया हमने, फिर पी ए टी एम इंटू एटमोस्फेरिक फोर्स लिख लिया, कितना लग रहा है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि पी टू इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन ये क्या लग रहा है, ये गैसेस के कारण, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये गैसेस के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये वेट, ठीक है। ये स्प्रिंग के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड किए हैं तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा वो स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा, या एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेयर के कारण, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे, सारे इक्वेशन को लिखेंगे। जब एक्स डिस्टेंस मूव किया तो ये जो हमारा पिस्टन है वो रेस्ट में आ गया होगा, एक डिस्टेंस मूव करने के बाद, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड कर लिया होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो जब फोर्सेस को लिखेंगे तो जो फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपर डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको पॉजिटिव से लिखेंगे, जो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहे हैं उनको नेगेटिव से लिखेंगे। यूनिवर्सल रूल हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अपर डायरेक्शन के फोर्सेस क्या क्या हैं, अपर डायरेक्शन में पी टू इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन है, ठीक। और क्या अपर डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, माइनस। नीचे डायरेक्शन क्या फोर्सेस है, पी ए टी एम इंटू ए पी है, ठीक। नीचे डायरेक्शन में पी ए टी एम इंटू ए पी ये है। फिर नीचे डायरेक्शन क्या है, वेट है, माइनस डब्लू, माइनस और क्या नीचे डायरेक्शन में स्प्रिंग रिटर्न फोर्स, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स ये हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ देखिए अब फिर से इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे पी टू इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, जितने भी नेगेटिव पार्ट हैं उसको इक्वल के उस साइड लिखेंगे, पी ए टी एम इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन प्लस वेट प्लस स्प्रिंग रिटर्न फोर्स, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। क्या करेंगे अब यहाँ पर एपी को नीचे लेकर जाएंगे, डिवाइड कर देंगे ये आर एच एस साइड में, एपी को नीचे लेकर जाएंगे और एफ एस की वैल्यू, जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है उसको के एक्स रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा पी ए टी एम इंटू ए पी डिवाइडेड बाई ए पी प्लस डब्ल्यू बाई ए पी प्लस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ये के एक्स थी, ये के एक्स थी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई, और नीचे ए पी से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो ए पी है इसको नीचे लेकर जा रहे हैं सबके, ठीक है, सबके नीचे लेकर जा रहे हैं, देख लिया। तो यहाँ से जब पी टू की वैल्यू आई, ए पी से ए पी कट गया, पी ए टी एम प्लस डब्ल्यू बाई ए पी माइनस के एक्स बाई ए पी, ठीक है। एरिया ऑफ द पिस्टन, ए पी मतलब एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है।
एपी सफिक्स में है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कुछ कॉमन चीजें निकालेंगे और यहाँ से हम कितना प्रेशर अप्लाई हुआ था P2 निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। P2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है ये P1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए पी, डब्ल्यू बाई ए पी प्लस पी एटीएम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, P2 इज इक्वल टू पी एटीएम डब्ल्यू बाई ए पी माइनस के एक्स बाई ए पी। यहाँ देखिए पी एटीएम यहाँ भी है, ठीक, और पी एटीएम यहाँ भी है। डब्ल्यू बाई ए पी वेट बाई एरिया ऑफ द पिस्टन यहाँ भी है, वेट बाई एरिया ऑफ द पिस्टन यहाँ भी है। तो ये चीज़ कॉमन हो गया, ये देखिए, इसका ये चीज़ और इसका ये चीज़ कॉमन हो गया, ठीक है। ये चीज़ किसके बराबर है, P1 के। यहाँ पे ये चीज़ किसके बराबर होगी, जब इसको अरेंज करेंगे तो पी एटीएम प्लस डब्ल्यू बाई ए पी किसके बराबर हो जाएगा, P2 प्लस के एक्स बाई ए पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसी को इक्वेशन सेकंड वापस से मान लेंगे, यही सेम इक्वेशन है, बस हमने रीअरेंज किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, और यहाँ पर ये चीज़ P1 के बराबर है। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेटिंग देम। तो पी एटीएम प्लस डब्ल्यू बाई ए पी किसके बराबर है, P2 प्लस के एक्स बाई ए पी के बराबर है। ऊपर में P1 के बराबर था, तो यहाँ से P1 बराबर P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 प्लस के एक्स बाई ए पी हो जाएगा, ठीक है। के एक्स बाई ए पी, क्यों, यहाँ पर यहाँ इसका जो एल एच एस टर्म है और इसका जो आर एच एस टर्म है सेम है, तो एल एच एस इसका और आर एच एस इसका सेम है, तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 प्लस के एक्स बाई ए पी हो जाएगा, एक साइड से अंदर, ठीक है। यहाँ से देखिए P1 इज इक्वल टू P2, एक मिनट, यहाँ पे P2 प्लस के एक्स बाई ए पी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है, के एक्स प्लस ए पी, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। P2 माइनस के एक्स बाई ए पी, ठीक है, P2 माइनस के एक्स बाई ए पी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P2 माइनस के एक्स बाई ए पी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा P2 की वैल्यू हमें देखो, P1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक, K की वैल्यू हमें पता है, X की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ ऊपर में निकाला X की वैल्यू कितना मूव कर रहा है, ये इक्वेशन X में मान लेते हैं, ये हमें X की वैल्यू पता है, ठीक है। तो X की वैल्यू हमें पता है, एरिया ऑफ द पिस्टन हमें पता है, एरिया ऑफ द पिस्टन क्वेश्चन कितना गिवन था, 0.25 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। एरिया ऑफ द पिस्टन देखिए, एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ था यहाँ पर, एरिया ऑफ द पिस्टन 0.25 मीटर स्क्वायर है। चलिए ये मीटर स्क्वायर हुआ, गलत लिखा है, ये 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 0.2 मीटर, के की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई थी के की वैल्यू, 150 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से P2 निकाल देंगे, तो यहाँ से P2 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस के एक्स बाई ए पी, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 किलो पास्कल था, ठीक है। P1 की वैल्यू 200 किलो पास्कल था, P1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, 200 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से P1 भी लिख लेते हैं, क्या दिया, 200 किलो पास्कल, ठीक है। 200 किलो पास्कल पास्कल में चेंज कर रहे हैं, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस के एक्स, के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन को न्यूटन चेंज करें 10 टू पावर 3, यह हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इंटू एक्स की वैल्यू 0.2 मीटर दी हुई है, ठीक। एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आएगा 3,20,000
तो ये हो जाएगा 320 किलो पास्कल, ये प्रेशर P2 की वैल्यू, ठीक है, प्रेशर P2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए, जो वॉल्यूम हमारे स्टार्टिंग में क्या बोला था, वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम हो जा रहा है। 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 0.05 दिया हुआ था मीटर क्यूब। ये सॉल्व करने में फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास हमने क्या क्या निकाल लिया, देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया वो हम पहले लिख लेते हैं। हमने V2 निकाल लिया 0.1 मीटर क्यूब, V1 दिया हुआ था 0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। P1 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था P1, 200 किलो पास्कल। P2 हमने यहाँ निकाला 320 किलो पास्कल, देखिए P2 हमने निकाला 320 किलो पास्कल, 320 किलो पास्कल। तो हमने ये तो पहले फाइनल प्रेशर, फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फाइनल प्रेशर फाइंड करने का। अब वर्क डन बाय द गैस निकालना है। यहाँ पर देखिए, जब गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं, देखिए जब गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, पीवी डायग्राम बनाता हूँ उसका। ये हो गया प्रेशर वाली लाइन, ये हो गई वॉल्यूम वाली लाइन, ठीक है। पीवी डायग्राम जब बनाता हूँ तो ये देखियो, यहाँ से इनिशियल स्टेट पे यहाँ पर था, ठीक है, पिस्टन, ठीक। अब यहाँ से एक्सपेंड कर रहा है, यानी ये वॉल्यूम है वाली लाइन है, ये प्रेशर वाली लाइन है। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए प्रेशर, प्रेशर कितना था, 200 किलो पास्कल था, 200 किलो पास्कल से 320 किलो पास्कल हो गया। वॉल्यूम कितना था, 0 पॉइंट, इसको पहले मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को, वॉल्यूम वाले पार्ट को नीचे रखता हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये V1 है, ठीक है, V1 है ये और V2 है ये, ठीक है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था। इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल प्रेशर P2 था, ठीक है। जब पिस्टन एक्सपैंड करेगा, जब गैस के कारण जब पिस्टन मूव करेगा अपर डायरेक्शन में, तो लीनियरली मूव करेगा, ऐसे लीनियरली, ठीक। ये इनिशियल स्टेट 1 है, ये फाइनल स्टेट 2 है, ठीक। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाला, P1 इज इक्वल टू था 200 किलो पास्कल, V1 इज इक्वल टू था 0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। सेकेंड स्टेट पे जब फाइनल स्टेट पे पहुंचा, तो उस समय P2 की वैल्यू कितनी थी, P2 की वैल्यू थी 320 किलो पास्कल हमने निकाला, ठीक है, और V2 की वैल्यू निकाला हमने 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है, गैस एक्सपेंड की, तो ठीक है। अब जो वर्क डन बाय द गैस होगा वो एरिया अंडर द क्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ठीक, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, पीवी डायग्राम। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम लिखना है, तो ये एरिया कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये यहाँ से ये एक रेक्टेंगल है, ये चीज, ये रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल, या फिर हाँ रेक्टेंगल है, और यहाँ से ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आपस में ऐड कर देंगे, तो ये जो भी प्रोसेस हुआ है, लीनियर प्रोसेस, इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या होगा, ये होगा पूरा, ये पार्ट पूरा एरिया अंडर द पीवी डायग्राम यही आएगा ना, देखिए डायग्राम यही होगा। इसका एरिया निकालना है, तो ये सम ऑफ द एरिया ऑफ द, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम को लिखना हुआ तो लिख देंगे सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल बी सी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ अंडर द पीवी डायग्राम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जब लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया की जब एरिया, जब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.05,
ये इसको जब माइनस करेंगे 0.1 माइनस 0.05, तो 0.05 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो लेंथ दिया हुआ है 0.05 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ देखिए ये यहाँ पर ये जीरो वाली लाइन है, जीरो है यहाँ 200 किलो पास्कल, 200 है ब्रेथ, 200 किलो पास्कल, किलो पास्कल पास्कल चेंज करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है। ट्रायंगल बीसी, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस क्या है यहाँ पर, बेस यहाँ पर बीसी है, ये बीसी बेस है, बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर सेम, सेम बीसी की वैल्यू 0.05, 0.05 मीटर क्यूब इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा सीई हाइट है, ये हाइट, ये जो हाइट है ये देखिए, ये जो हाइट सी होगा ये बेस होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल का जब एरिया, रेक्टेंगल का जब एरिया निकाले थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाले थे, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। लेंथ था हमारा 0.05 मीटर क्यूब और ब्रेथ था 200 किलो पास्कल। यहाँ पर जब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ 320 दिया हुआ है, यहाँ 200 दिया हुआ है, 300 माइनस 320 माइनस 200 कर देंगे तो ये हाइट निकल जाएगा और बेस वाले से दिया हुआ 0.05, ठीक है समझे। यहाँ पर ये टोटल जीरो लाइन से 320 किलो पास्कल तक जा रहा है, यहाँ से ये पूरा 320 किलो पास्कल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलो पास्कल, तो माइनस करेंगे तो 320 माइनस 200 कर देंगे तो इसमें ये वाली पार्ट मिल जाएगा, तो ये वाली पार्ट जो निकालना होगा वो कितना हो जाएगा, 320 माइनस 200 हो जाएगा किलो पास्कल, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट जल्दी लिखेंगे, हाफ बेस इंटू 320 माइनस 200 किलो पास्कल करेंगे तो 120 किलो पास्कल आएगा। 120 किलो पास्कल को 120 किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करेंगे, 120 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने पर आ रहा है, आएगा 10⁻³ 10 + 3 वर्क डन बाय द गैस जो होगा वो आएगा 13 इंटू 10⁻³ जूल, जिसको हम लोग 13 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ये रहा हमारा वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस निकाल लिया, फिर हमने प्रेशर निकाल लिया कि क्या प्रेशर एक्ट कर रहा है, फाइनल प्रेशर यहाँ से, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट दिया होता है जिसमें गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं, जब कुछ हीट सप्लाई हो रहा था, कुछ हीट यहाँ सप्लाई हो रहा है तो गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं। इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर ये V2 हो गया, ठीक, बढ़ के, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ था, एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू हमने निकाला कितना मूव किया, 0.2 मीटर मूव किया, कैसे, तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एक्स लिख दिया, एरिया इंटू एक्स डिस्टेंस जितना मूव किया, ठीक है। सबकी वैल्यू यहाँ पता थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया इनिशियली, फिर कंडीशन रेस्ट पे जो जो कंडीशन थी, जो जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उसको लिखा, फिर फोर्सेज को इक्वेट किया, यहाँ से इक्वेशन बनाया, फिर फाइनल कंडीशन पे यहाँ पर फाइनल पे लिख दे रहे हैं, ये फाइनल पे, ये इधर से ये फाइनल पे, फाइनल कंडीशन पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उसको इक्वेट किया, एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को बनाकर कॉमन पार्ट को एक साइड किया और इक्वेट किया, इक्वेट करके P1 इज इक्वल टू P2 माइनस KX/P आया, यहाँ से वैल्यूज पुट किया, यहाँ से P2 निकाल लिया। अब P2 निकाल लिया और वर्क डन बाय द गैस निकालना था, तो पीवी डायग्राम बनाया, पीवी डायग्राम में जो प्रोसेस हो रहे थे उसको प्रोसेस को इसमें दिखाया, लीनियर प्रोसेस एक्सपेंशन हो रहा है सिलेंडर का, ठीक है, .1 से .2 तक, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ था V1 V2, प्रेशर P1 P2, इसको लिखा, फिर एरिया ऑफ द, ये पीवी डायग्राम निकालेंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल करेंगे, तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ किए, फिर हाफ बेस इंटू हाइट किए, इस तरह हमने वर्क डन बाय द गैस निकाला। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।